हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 10 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है बच्चों। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। आप देखेंगे तो समझ में आएगा पढ़ के आपको। एन इलेक्ट्रॉन revolves around an infinite cylindrical wire having a uniform linear charge density 2 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter in a circular path under the influence of attractive electrostatic field. As shown in the figure, the velocity of electron with which it is revolving is किस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है आपसे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ यहाँ पर, वो किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। बट चलो वेलोसिटी तो हम फाइंड करेंगे बच्चों, बट वेलोसिटी फाइंड करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर कैसे रहा है। कौन सा फोर्स ऐसा काम कर रहा होगा जिससे कि ये रिवॉल्व कर मतलब कर रहा है और गिर भी नहीं रहा। ठीक है, क्लियर हो गया? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ना, जो भी चीजें हैं यहाँ पर समझने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो मान लो ये हो गया वायर। ओके, तो ये वायर हो गया बच्चों, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है, तो उसके सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये जो रॉड है, ये जो रॉड है पॉजिटिव रॉड, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन की होने से वजह से, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगेगा। बट कैसा चार्ज लगेगा? तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, सॉरी फोर्स लगेगा, बट कैसा लगेगा? तो अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। तो सबसे पहले समझिए कि हमारे पास अगर एक फाइनाइट लेंथ का वायर होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक फाइनाइट लेंथ का ऐसा वायर है, तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ पर मुझे अगर मेरे से अगर फील्ड पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, तो वो देखिए कितना होगा फॉर्मूला। देखो बच्चों पूरा डिराइव तो बच्चों यहाँ पर हम लोग नहीं कर पाएंगे फॉर्मूला, बट मैं आपको समझा देता हूँ। लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है, एंगल इधर से θ1 इधर से θ2 है, तो यहाँ जो लिखा जाता है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आफ्टर डेरिवेशन आता है वो होता है के लैम्डा, के इंटू लैम्डा, के यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, के इंटू लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, जहां पर θ1 θ2 जो है ना, एंगल हो गया इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वन एंड जो डिस्टेंस बना रहा है उसके बीच का। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ होगा, तो इनफाइनाइट लेंथ होने से क्या हुआ कि ये जो है ना, ये लाइन ऐसे बढ़ते रहेगा। तो अगर ये लाइन ऐसे बढ़ते रहेगा तो ये भी तो ऐसे बढ़ते रहेगा ना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, θ1 θ2 दोनों 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ के केस में, अगर इनफाइनाइट लेंथ का रॉड होता है, अगर इनफाइनाइट लेंथ का रॉड हुआ, तो उस केस में हम लोग को λ1 और λ2 जो है ना, ये हम लोगों को मालूम हो जाता है, सॉरी θ1 θ2 जो है ना वो मालूम हो जाता है हम लोगों को यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो लिखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। तो साइन 90 1 प्लस 1 2, हम लोग क्या लिखेंगे, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो गया। ठीक, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस रॉड के चारों तरफ है। तो मान लो अगर रॉड से कुछ आर डिस्टेंस पे अगर ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना। समझ में आया? और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? ओ सॉरी बच्चों, थोड़ा टफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि
ई मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 2k लैम्डा बाय आर। ओके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला वो लिख देंगे हम लोग 2k लैम्डा इंटू ई बाई आर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड सेंटर काम करेगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पर मैं अगर समझाऊं आपको, तो इस रॉड की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, बट यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा। तो इसीलिए टुवर्ड सेंटर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो टुवर्ड सेंटर जो भी फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए यहाँ पर 2k लैम्डा ई बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मालूम होगा, तो 2k लैम्डा इंटू ई बाई एम। ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू लैम्डा का वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 10 टू द पावर, एक बार देख लेते हैं बच्चों कितना है ये, -8 है, इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रख दीजिए, चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, डिवाइडेड बाई मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है, जो कि ऑलमोस्ट 9 ही हो गया। ठीक है, और ये 2 इंटू 2 4 इंटू 1.6, तो ये 6.4 हो गया। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, तो एक जीरो सिर्फ यहाँ रहेगा 10, जो कि ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -18 रहेगा। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -31। ठीक है, तो अब यहां से कैंसिल होगा ये, तो 6.4 इंटू, अब देखो यहाँ पर 10 टू द पावर -13 रिमेनिंग होगा, तो ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा पावर, देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, देन v इज इक्वल टू रूट ओवर 64 इंटू 10 टू द पावर 12। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी मिला वो हम लोगों को मिला बच्चों 8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो फिल करना है वो 8, तो आंसर इज 8। ओके।